नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम राजस्थान जीके की जो डिटेल क्लासें हम जो पढ़ रहे थे तो उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। देखिएगा, यहाँ पर जो प्रश्न आपके लिए आज की इस टेस्ट सीरीज में बनाए गए हैं नवीन प्रश्न है साथियों। जो राजस्थान में जो भूगोल चेंज हुआ है, राजस्थान का जो इतिहास से संबंधित जो स्थान चेंज हुए हैं अलग अलग जिलों से संबंधित, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है राजस्थान की कोई भी भर्ती हो सभी के लिए। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से हल करिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 20 रखी गई है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 है आपके, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? 33, 52, 50 और 55। तो देखो, कुल जिलों की संख्या वर्तमान में पूछी गई है। साथियों, आप सभी को पता था कि 33 जिले पहले थे और वर्तमान में जिलों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? टोटल 50 हो चुकी है। तो राजस्थान में वर्तमान में कुल जिले अगर पूछे जाए वर्तमान में, ठीक है, तो आपके आंसर 33 नहीं रहेगा, बल्कि आपके आंसर क्या रहेगा? 50 रहेगा। तीसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 क्या है देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चुनाव आपको प्रश्न नंबर 2 में करना है। विकल्पों पर ध्यान दीजिएगा। पहला विकल्प है, राजस्थान में वर्तमान में कुल जिलों व संभागों की संख्या 50 और 10। दूसरा है, राजस्थान में नए जिलों के लिए गठित समिति राम लुभाया कमेटी। तीसरा है, श्री गंगानगर से अनूपगढ़ जिले का निर्माण किया गया। और चौथा है, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो कथन आपको असत्य लगे वो दूसरे प्रश्न में देखिएगा। देखिए, पहला विकल्प कह रहा है कुल जिलों व संभागों की संख्या वर्तमान में, तो कुल जिलों की संख्या पहले प्रश्न में हमने देखा था कितनी हो चुकी है? 50। और संभाग जो पहले 7 थे, इन संभागों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10 कर दी गई है। मतलब टोटल कितने नए संभाग बनाए गए हैं? 3 नए संभाग बनाए हैं। तो ये सही है। और जो ये नए जिलों का गठन किया गया है, इसके लिए जो समिति गठित की गई, उस समिति का नाम क्या है? राम लुभाया समिति। साथियों, ये भी सही है। आपको पता होगा कि अनूपगढ़ जिला जो है ये श्रीगंगानगर से ही बना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तो सत्य कथन है, अर्थात आपका चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं वाला आपका आंसर रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए तीसरे प्रश्न में है आपके, इनमें से कौन से जिले से बालोतरा जिले का गठन किया गया? जैसलमेर जिले से, बाड़मेर जिले से, बीकानेर जिले से और जोधपुर जिले से। तो जो नवनिर्मित जिला है, नवनिर्मित जो जिला है साथियों, बालोतरा जिले का जो गठन किया गया है वो इनमें से कौन से जिले से किया गया है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? बालोतरा जिले का निर्माण जो है ये बाड़मेर जिले से किया गया है। कौन से जिले से किया गया है? बाड़मेर जिले से। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर, सलूम्बर, दूदू या बूंदी? तो साथियों देखो, पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा था? आपके धौलपुर जिला पहले था, लेकिन जब ये नवीन जिले बने तो जो दूदू जिला है, दूदू जिले का निर्माण किससे किया गया? जयपुर जिले से किया गया साथियों। तो ये जो दूदू जिला है, बिल्कुल ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला बन चुका है। आपका तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर है। नेक्स्ट 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर था और अब भी जैसलमेर है, ठीक है, लेकिन सबसे छोटे जिले में परिवर्तन हो चुका है। तो 5वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से नवीन जिलों के गठन से संबंधित सुमेलित नहीं है। जिला या जिले लिखा हुआ है और नवगठित जिले, ठीक है। श्री गंगानगर से अनूपगढ़, उदयपुर से सलूम्बर, भरतपुर से डीग, डिडवाना से नागौर। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो आपको प्रश्न संख्या 5 में देखना है। साथियों, श्री गंगानगर जिले से बिल्कुल अनूपगढ़ जिले का निर्माण किया गया, उदयपुर जिले से सलूम्बर जिले का निर्माण किया गया, भरतपुर जिले से डीग जिला नया बना, लेकिन डिडवाना से नागौर जिला नहीं बना, बल्कि नागौर से डिडवाना जिला बना है।
तो फिर यहाँ शुरू में तो 3 जो जिले दे रखे हैं वो पुराने जिले और इधर नए जिले, तो फिर आपका कौन सा सुमेलित नहीं रहेगा? विकल्प नंबर 4 आपका सुमेलित नहीं रहेगा, क्योंकि डिडवाना से नागौर नहीं बल्कि नागौर से डिडवाना बना है। तो फोर्थ विकल्प प्रश्न नंबर 5 का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखो प्रश्न संख्या 6 है, इनमें से नवगठित संभाग नहीं है। बांसवाड़ा संभाग, पाली संभाग, सीकर संभाग या झुंझुनू संभाग। देखो हमने ऊपर एक क्वेश्चन में देखा था कि वर्तमान में संभागों की संख्या 10 हो चुकी है, तो पहले 7 संभाग थे, अर्थात 3 संभाग बढ़ाए गए हैं। तो जो 3 संभाग बढ़ाए हैं वो तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पूछ रहा है कि भाई नवगठित संभाग नहीं है, तो कौन सा नवगठित नहीं है साथियों? देखो 3 जो संभाग बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, पाली और सीकर, ये 3 नए संभाग राजस्थान में बनाए गए हैं। झुंझुनू को कोई संभाग नहीं बनाया गया है। तो छठे प्रश्न का जो आंसर है वो आपके जो चौथा विकल्प है ये आपका आंसर रहेगा। भाई तीनों जो नवगठित संभाग है ये भी आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कौन कौन से है, ठीक है। नेक्स्ट 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, बांसवाड़ा संभाग में सम्मिलित जिला नहीं है। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। तो भाई देखो बांसवाड़ा एक नया संभाग बनाया है बांसवाड़ा को, तो इस संभाग में जो सम्मिलित जिला नहीं है वो कौन सा है? तो साथियों बांसवाड़ा संभाग में टोटल 4 जिले पड़ते हैं। कौन कौन से? यहाँ पर 3 ही जिले पड़ते हैं बांसवाड़ा संभाग में। तो एक तो बांसवाड़ा जिला, एक प्रतापगढ़ जिला और एक डूंगरपुर जिला। चित्तौड़गढ़ जिला जो है ये बांसवाड़ा संभाग में नहीं आता है। तो पहला विकल्प आपके 7वें प्रश्न का आंसर है। देखो 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा साथियों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इसी प्रकार से नए प्रश्न, अच्छी क्वालिटी वाली चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। तो प्रश्न संख्या 8 को देख लेते हैं। पाली संभाग में कौन सा जिला नहीं है? सांचौर जिला, जालोर जिला, सिरोही जिला और राजसमंद जिला। भाई देखो जालोर, सिरोही ये तो दोनों पहले भी जिले थे, राजसमंद पहले भी था, लेकिन एक नवगठित जिला है सांचौर। बिल्कुल सांचौर को, जालोर को, सिरोही को और पाली जिले को पाली संभाग के अंतर्गत रखा गया है। मतलब पाली संभाग में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 4। एक तो पाली जिला, सांचौर जिला, जालोर जिला और सिरोही जिला। राजसमंद जिले को पाली संभाग में सम्मिलित नहीं किया गया है। फोर्थ विकल्प आपका प्रश्न संख्या 8 का आंसर होगा साथियों। 9वें प्रश्न को देख लेते हैं। इनमें से कौन सा जिला सीकर संभाग में नहीं है? झुंझुनू, नीमकाथाना, शाहपुरा और चूरू। तो जो नवगठित संभाग देखा था हमने, एक तो पाली, एक सीकर और एक बांसवाड़ा, ये 3 नवगठित संभाग है। अब हमसे जो प्रश्न पूछा गया है कि जो सीकर संभाग है इसमें इनमें से कौन सा जिला नहीं है? तो भाई सीकर संभाग में झुंझुनू जिला आता है, नीमकाथाना जिला आता है और चूरू जिला आता है। लेकिन शाहपुरा जो जिला है साथियों ये आपके सीकर संभाग में सम्मिलित नहीं है। तीसरा विकल्प आपके 9वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न है आपके, डिडवाना कुचामन जिला कौन से संभाग में स्थित है? नागौर में, बीकानेर में, सीकर में, अजमेर में। तो प्रश्न बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रश्न है ये मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आने वाले जो भर्तियां होगी उसमें। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको सभी को पता होना चाहिए। देखो अगर प्रश्न यूं होता कि डिडवाना कुचामन जिला कौन से जिले से बना हुआ है, तो डिडवाना कुचामन का निर्माण नागौर से हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि डिडवाना कुचामन जिला कौन से संभाग में है, ठीक है। तो संभाग की बात करें तो ये संभाग भाई नागौर नहीं है। संभाग कौन सा आता है इसमें? अजमेर संभाग आता है साथियों। तो डिडवाना कुचामन जिले को कौन से संभाग में रखा गया है? अजमेर संभाग में रखा गया है। विकल्प नंबर आपका 4 सही रहेगा 10वें प्रश्न में। प्रश्न क्या पूछता कि कौन डिडवाना कुचामन कौन से जिले से बना, तो फिर नागौर आपका आंसर होता, लेकिन संभाग यहाँ पूछा गया है। तो फोर्थ विकल्प आपके 10वें प्रश्न का आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। बालोतरा इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा के तट पर, घग्गर के तट पर, लूणी के तट पर और माही के तट पर। तो देखो बालोतरा नया जिला बना है और बालोतरा एक शहर भी है साथियों। बालोतरा सिटी की यहाँ पर बात की जा रही है कि जो बालोतरा सिटी है
वो इनमें से जिस नदी के तट पर स्थित है, तो नर्मदा के तट पर तो नहीं है। अब माही तो आपके यहाँ पर नीचे चली जाती है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो देखो बालोतरा जो है ये इनमें से जिस नदी के तट पर स्थित है उस नदी का नाम क्या है, लूणी नदी साथियों, जिसको आदि खारी आदि मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो तीसरा विकल्प 11वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध जिला है बाड़मेर जिला, बालोतरा जिला, जैसलमेर जिला, जोधपुर जिला। तो मित्रों अजरक प्रिंट, आपको पहले क्या पता था कि अजरक प्रिंट के लिए आपका आंसर क्या रहता था, बाड़मेर, लेकिन अब आपका आंसर क्या रहेगा, बालोतरा, क्योंकि बालोतरा जिले को बाड़मेर से अलग किया गया है, बालोतरा जिला बनाया गया है। और अजरक प्रिंट के लिए बाड़मेर नहीं बल्कि बालोतरा प्रसिद्ध था, तो बालोतरा को तो अलग जिला बना दिया। तो फिर अब इस सिचुएशन में आपका आंसर बदल जाता है और आपका आंसर क्या रहेगा, फिर बालोतरा जिला जो है ये अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध जिला है साथियों। सेकंड विकल्प 12वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, नवगठित बालोतरा जिले में कितनी तहसीलें हैं? 2 तहसीलों से ये जिला बना है, 2 तहसीलों से ये जिला बना है, या 3 तहसीलें इसमें बनाई गई है, या 4 इसमें तहसीलें हैं, या 7 तहसीलें हैं? तो साथियों जो बालोतरा जिला बना है इसमें अगर हम तहसीलों की बात करें तो टोटल कितनी तहसील हैं, 7 तहसीलें इसमें बनाई गई है साथियों। इन 7 तहसीलों के बारे में अगर हम देखें तो कौन कौन सी वो 7 तहसील है, सिवाना है, पंचपदरा है, कल्याणपुर है, फिर इसके बाद में गिड़ा है, बायतू है, समदड़ी है और सिंदरी है। ये जो 7 तहसीलें हैं ये कौन से जिले की तहसीलें हैं साथियों, बालोतरा जिले की ये तहसीलें हैं। तो चौथा विकल्प 13वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 14 क्या पूछ रहा है देखते हैं। 14वां प्रश्न है, बालोतरा जिले में स्थित नाकोड़ा मंदिर का संबंध जिस धर्म से है वह है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म या जैन धर्म? देखो बालोतरा जिले में एक मंदिर है जिसका नाम क्या है साथियों, नाकोड़ा मंदिर। और नाकोड़ा मंदिर की अगर हम बात करें तो इसका संबंध सिख, हिंदू, मुस्लिम धर्म से नहीं है, बल्कि नाकोड़ा मंदिर का संबंध तो किस धर्म से है, जैन धर्म से संबंधित है साथियों। चौथा विकल्प 14वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, टोडगढ़ किला इनमें से किस जिले में है? अजमेर जिले में, ब्यावर जिले में, टोडगढ़ जिले में, सीकर जिले में? तो आप सभी को मैं बता दूं कि भाई टोडगढ़ किले की बात की जा रही है। टोडगढ़ किला ठीक है जिस जिले में है, तो टोडगढ़ तो कोई जिला नहीं है, किला है ये तो फिर ये तो आपका आंसर नहीं होगा। होता क्या है, ऐसे प्रश्नों में अपन थोड़े घूम जाते हैं। भाई क्या प्रश्न पूछा, टोडगढ़ किला इनमें से किस जिले में है? तो भाई जिला का नाम पूछा गया है, टोडगढ़ में नहीं है। भाई देखो टोडगढ़ पहले हम किस में देखते थे, अजमेर में, लेकिन अजमेर से अलग हो चुका है ब्यावर। और बिल्कुल टोडगढ़ किला जो है वर्तमान में जिले का पूछा जाए तो ब्यावर जिले में, और स्थान का पूछा जाए तो टोडगढ़। ठीक है, दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 15 का आंसर रहेगा साथियों। चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न पूछ रहा है, ब्यावर जिले का निर्माण कितने जिलों से हुआ है? 1, 2, 3, 4। देखो जो नवगठित जिला है ब्यावर जिला, इसकी बात की जा रही है कि भाई कितने जिलों से इसका निर्माण किया गया है, कितने जिलों के क्षेत्रों से। तो साथियों 16वें प्रश्न का आंसर देखें। देखो ब्यावर पहले किसके अंतर्गत आता था, जिला तो था नहीं पहले, अजमेर के अंतर्गत, लेकिन अब इसको जिला बनाया गया है और इसका निर्माण टोटल 4 जिलों से किया गया है मित्रों। कितने जिलों से किया गया है? टोटल 4 जिलों से इसका निर्माण किया गया है ब्यावर का। कौन कौन से वो जिले हैं? तो अजमेर है, पाली है, राजसमंद है और भीलवाड़ा है। इन चारों जिलों से ब्यावर जिले का निर्माण किया गया है। विकल्प नंबर आपका चौथा सही रहेगा 16वें प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 17वां प्रश्न है, नवनिर्मित सलुम्बर जिले में कितनी तहसीलें हैं? 5, 4, 7 और 6। तो भाई देखो सलुम्बर जिले का निर्माण किस जिले से किया गया है? उदयपुर जिले से किया गया है। अब इसमें तहसीलों की संख्या पूछी गई है साथियों कि ये जो सलुम्बर जिला बना है इसमें टोटल तहसीलें कितनी बनाई गई है? तो साथियों 17वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 1। नवनिर्मित सलुम्बर जिले में जो तहसीलों की संख्या है वो कितनी है? 5 है। कौन कौन सी 5 तहसीलें हैं सलुम्बर में? तो देखिएगा सलुम्बर है एक लसाड़िया है, एक सराड़ा है, सेमारी है और एक जल्लारा है। ये तहसीलों की संख्या साथियों कौन से जिले की है?
सलूम्बर जिले की। विकल्प 1 17वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, जल महलों की नगरी किस जिले को कहा जाता है? भरतपुर जिले को, अलवर जिले को, डीग जिले को और सीकर जिले को। तो भाई जल महलों की नगरी आप किसको कहते थे? डीग को कहते थे। और डीग पहले किस जिले में पड़ता था? भरतपुर में। लेकिन अब वर्तमान में डीग को भी अलग जिला बना दिया गया है साथियों। तो बिल्कुल आपके फिर आंसर क्या हो जाता है? जल महलों की नगरी हम किसको कहेंगे? डीग जिले को कहेंगे साथियों। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 18 का आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19वां प्रश्न देखते हैं। जलचरों की बस्ती कौन से अभयारण्य को कहते हैं? केवलादेव को, सीता माता को, जयसमंद को या राजसमंद को? साथियों अभयारण्य की बात की जा रही है कि भाई केवलादेव अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य, जयसमंद अभयारण्य या राजसमंद अभयारण्य। मित्रों 19वें प्रश्न का आंसर देखें तो जो जलचरों की बस्ती है ये इनमें से जिस अभयारण्य को कहा जाता है, जलचरों की बस्ती जयसमंद अभयारण्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जयसमंद अभयारण्य को ही जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। थर्ड विकल्प 19वें प्रश्न का आंसर है। देखो जयसमंद अभयारण्य वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? सलूम्बर जिले में स्थित है। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा आपको ये टेस्ट लगा, कैसा वीडियो लगा साथियों, और कितने प्रश्नों को आपने 20 में से सही किया है। तो देखो 20वां और अंतिम प्रश्न है, केवलादेव पक्षी अभयारण्य वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सरिस्का, डीग, भरतपुर और सवाई माधोपुर। साथियों केवलादेव पक्षी अभयारण्य की बात की जा रही है। केवलादेव अगर हम बात करें तो पहले आपके कौन से जिले में पड़ता था? भरतपुर में पड़ता था। लेकिन वर्तमान में ये भरतपुर जिले में नहीं, डीग जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? डीग। कौन सा पक्षी अभयारण्य? केवलादेव पक्षी अभयारण्य। तो इस प्रकार आपके 20वें प्रश्न का जो आंसर है वो दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा। कंप्लीट होता है साथियों ये पेपर। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अब आपके आने वाले समय जो रहेगा उसमें आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।